Good morning everyone. This is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are going in our Vedic mathematics classes. Our Institute Saraswati Study Circle, Muzaffarpur IIT JEE Academy. Online offline classes CBSE, BSEB, ICSE and all other boards up to graduation levels, and competitive mathematics and reasoning classes also. Home tutors available. Helpline number 8969222475। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारे चैनल के माध्यम से कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स की क्लासेस चलाई जाती है, वैदिक मैथमेटिक्स की क्लासेस चलाई जाती है, रीजनिंग की क्लासेस चलाई जाती है। इसके अलावा अभी 12 तक मैथ और साइंस की एकेडमिक क्लासेस चलाई जा रही है। तो आप हमारे चैनल से ज्वाइन करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं और ये बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर पेड क्लासेस लेना चाहते हैं तो पेड क्लासेस में हम पर संडे को आपके घर पे ट्यूटर भी अवेलेबल कराते हैं। जो क्लासेज में प्रॉब्लम होगा वो पर संडे को ट्यूटर आपके घर जा करके सॉल्व करेंगे उस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो जो पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं वो हमारे चैनल से के माध्यम से जो नंबर दिया गया है उस पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा कि ओनली 500 जो है मंथली चार्जेज लग रहा है, और उसमें आपको एक वीक की जो भी क्लासेज होगी उसकी प्रॉब्लम संडे को अवेलेबल करा ट्यूटर जाकर के जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो जिन किसी को जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। ऐसे पूरे एकेडमिक क्लासेज की जो भी है नोट्स और ये आपको फ्री में दिया जाएगा, लेकिन पेड कोर्सेज लेने पर आपको जो है ट्यूटर संडे को जाकर के आपकी जो भी सॉल्यूशन होगा एक वीक का उसको सॉल्यूशन करेंगे, यानी उसको बताएंगे आपको जहाँ प्रॉब्लम है उसका क्लास फेस टू फेस जाकर के संडे को लेंगे। सिटी भर में अगर आप अवेलेबल है कहीं भी मुजफ्फरपुर सिटी में तो ठीक है। तो मुजफ्फरपुर सिटी में जितने भी है वो अगर पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मात्र 500 रुपया लगेगा। और एक बेनिफिट दिया जाएगा कि लाइव क्लासेज के अलावा या वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेज के अलावा आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है क्लासेज में, जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो चाहते हैं तो ट्यूटर आपके वीक में 1 डे संडे को अवेलेबल कराए जाएंगे। वो आपके पास जाएंगे, आप उनको हमें इन्फॉर्म करेंगे, हम वहाँ पे आपको भेज देंगे आपके लोकेशन पे जा करके जो भी है एक दिन क्लासेज वो लेंगे, जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्लासेज लेंगे फेस टू फेस। तो चलिए आते हैं, आज का मेरा टॉपिक है मल्टीप्लाइंग ए नंबर विथ ए हायर नंबर ऑफ नाइन्स। ठीक है, यानी किसी भी नंबर को हायर नंबर ऑफ सीरीज में अगर 9 है तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। इससे पहले हमने इक्वल नंबर ऑफ नाइन्स वाले का कर चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वैद्यमैथिक सरस्वती वैदिक मैथमेटिक्स क्लासेज प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाकर के आप प्रीवियस जितने भी वीडियो है देख सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट में आपका टोटल वैदिक मैथमेटिक्स का क्लासेज बेसिक टू एडवांस अवेलेबल कराया गया है। ठीक है, तो चलिए आते हैं, पहला इसका स्टेप आपको बताते हैं कैसे कैसे करना होता है। इफ द नंबर ऑफ मल्टीप्लायर एंड द नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेंट हैव नो सेम नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, डिजिट का ऑर्डर, यहाँ ऑर्डर के हैं, डिजिट सेम नंबर का मतलब डिजिट का ऑर्डर सेम नहीं है। देन पुट 0 टू मेक बोथ नंबर एज इक्वल नंबर ऑफ डिजिट। तो 0 पुट करके उसको इक्वल में कर लेना है, जैसे डेसिमल वगैरह में लाइक में चेंज करते थे 0 लगा करके, वैसे ही यहाँ पे 0 लगा करके इक्वल दोनों नंबर को कर लेना है। मल्टीप्लिकेंट में और मल्टीप्लिकेशन दोनों पे ऑर्डर में नंबर ऑफ ऑर्डर जो है डिजिट का वो सेम कर देना। उसके बाद
सेकेंड स्टेप आपका है देन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द मल्टीप्लिकेंट एंड पुट इट एज द राइट हैंड साइड, राइट छुटा हुआ है, राइट हैंड साइड पे पुट कर देना है, ठीक है, of the answer. Now subtract each digit of multiplicand from 9 one by one and put right hand side of the answer, ठीक है। अब उसका 9 से माइनस करके यहाँ लेफ्ट हो जाएगा, यानी ये जो हमारा है एग्जाम्पल से क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है तो यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा, इस जगह आपका ठीक है, यानी उसको नंबर ऑफ डिजिट में मल्टीप्लिकेंट को सेम लाइक में कर लेना है, जीरो बैठा करके, अगर नहीं है तो उसके बाद उसमें से 1 माइनस करके पहले लेफ्ट साइड में लिख देना है, उसके बाद राइट हैंड साइड में जो है कंटिन्यू 9 में से जितने भी डिजिट है सबको माइनस कर करके लिखना है, ठीक है, कंटिन्यू स्टार्ट करके। नाउ सब्ट्रैक्ट ईच डिजिट ऑफ मल्टीप्लिकेंट फ्रॉम 9 1 by 1 एंड पुट इट राइट हैंड साइड ऑफ द आंसर, ठीक है, इसको पुट कर देना है। चलिए यहाँ भी एग्जाम्पल में ई छूटा हुआ है तो थोड़ा सा माइनर मिसप्रिंट हो जाता है, इसके लिए टाइपिंग मिस्टेक है। मान लीजिए कि सपोज वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 45 इंटू 999 यानी 45 को 999 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए पहला जैसे हमने स्टेप में पढ़ा है कि इसमें 3 डिजिट है तो इसका भी 3 डिजिट होना चाहिए, ठीक है। तो नहीं है तो इसको लाने के लिए 0 यहाँ बैठा दिया गया, अब मल्टीप्लिकेंट भी आपका 3 डिजिट का हो गया। अब 3 डिजिट का जब हो गया तब इसमें से 1 माइनस करके लिख देना है, तो 1 माइनस करके यहाँ देखिए 0 4 5 माइनस 1, ठीक है, हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड ही है। अब इसके बाद कंटिन्यू में जो नंबर है लेफ्ट से ही शुरू करना है और 9 से सब्ट्रैक्ट कर करके अरेंज कर देना है इसके पीछे। देखिए तो पहले 9 माइनस 0, ठीक है, पहला नंबर 0 था, अब उसके बाद 9 माइनस 4 सेकेंड वाला डिजिट, और ये माइनस जब कर लेंगे तो यहाँ 5 की जगह भी आपका 4 हो जाएगा, फिर 9 माइनस 4 कर देना, ठीक है। तो देखिए कितना आसानी से आपका इतना डिजिट का जो मल्टीप्लाई है कंप्लीट हो गया, 0 4 4 9 5 5, ओनली एक स्टेप। केवल क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना है कि नंबर ऑफ डिजिट सेम होना चाहिए मल्टीप्लिकेंट एंड प्रोडक्ट का, सॉरी मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लिकेशन का जो कर रहा है जिससे 9 वाले, और इसका अगर नहीं सेम है तो 0 लगा करके दोनों के ऑर्डर को सेम कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद मल्टीप्लिकेंट जो नंबर है उसमें से 1 माइनस कर देना है, राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। अब उसके बाद ये जो नंबर आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद कंटिन्यू 9 से ऑर्डर बाय ऑर्डर इनटू करके ऑर्डर से अरेंज भी कर देना है, ठीक है। तो ये 0 4 5 था तो 0 4 4 हो गया माइनस करने के बाद। अब ये तीनों डिजिट को 9 से माइनस करेंगे, 9 से माइनस किए 0 तो 9, 9 से माइनस किए 4 तो 5, 9 से माइनस किए 4 तो 5। सिमिलरली वी कैन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोइंग, इसी तरीके से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नंबर का और भी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पे देखिए 888 है और ये आपका 49 है, ऑर्डर सेम नहीं है, एक 0 आगे लगा देना है, बाद में नहीं लगाएंगे, पहले 0 लगाएंगे जिससे इसके वैल्यू में कोई चेंजेज नहीं आएगा, ठीक है। यानी अगर पहले 0 लगाते हैं तो ये जितना है उतना ही रहता है इसका वैल्यू, बाद में 0 लगाएंगे तो वो इंक्रीज हो जाता है, इसलिए पहले 0 लगाना होता है, ठीक है।
अब उसके बाद 1 माइनस कर लिए तो ये आपका 887 हो गया, ठीक है, 0887। अब उसके बाद 9 से माइनस करेंगे तो 9 से पहला 0, फिर 9 से फिर 8, फिर 8 और लास्ट में 7, ठीक है। अब माइनस करके सिंपली उस डिजिट को ऑर्डर बाय ऑर्डर अरेंज कर देना है। तो 08879112 हो गया, ठीक है। इस तरीके से देख रहे हैं कितना आसानी से इतना बड़ा प्रोडक्ट आप आसानी से निकाल लेते हैं। इसलिए वैदिक मैथमेटिक्स आपका कैलकुलेशन को बहुत ही फास्ट कर देता है। वैदिक मैथमेटिक्स हर किसी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका मैथ में जो इंटरेस्ट है वो फिर से जाग जाए, ठीक है। और एकेडमिक भी आपसे परफॉर्मेंस इससे बेटर हो जाएगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस भी आपका। इसके अलावा आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसका भी परफॉर्मेंस आपका बेटर हो जाता है, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आपका कैलकुलेशन में ही टाइम लग जाता है। और इसके द्वारा आपका कैलकुलेशन में सेकेंडों, जो मिनटों 2 मिनट 4 मिनट का समय लगता था जिसमें, उस कैलकुलेशन को आप सेकेंड में कर सकते हैं, तो टाइम भी इससे बचता है। नेक्स्ट आपका देखिए है 2 में 1 2 3 इंटू करना है, यहाँ 5 9 है, ठीक है। तो यहाँ 3 डिजिट है तो इसमें भी 2 0 बैठाना पड़ेगा, उसके बाद 1 माइनस करना है, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट सेम होना चाहिए, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ डिजिट दोनों में, ऑर्डर इसका 5 है, 5 ऑर्डर है तो इसका भी ऑर्डर 5 होना चाहिए। तो 2 डिजिट यानी 2 0 आगे बैठा दिए। अब 1 माइनस कर लेना है, और ये जो आएगा स्टार्टिंग से 9 से माइनस कर करके लिखते जाना है। 9 माइनस 0, 9 माइनस 0, 9 माइनस 1, 9 माइनस 2, 9 माइनस 2, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा गया है। अब ये जो डिजिट आया ऑर्डर बाय ऑर्डर इसको अरेंज कर देना है, बस कुछ करना नहीं, आपका आंसर कंप्लीट हो गया सेकेंडों में। ऐसे इसको मल्टीप्लाई करने बैठेंगे कम से कम 2 से 3 मिनट तो जरूर लगेगा, और उसके बाद भी थोड़ा मोड़ा गलत होने का चांसेस भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि कैरी वगैरह इधर उधर छोटा है, 5 डिजिट 6 डिजिट है या यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा भी डिजिट छूटा इधर उधर या कैरी छूटा तो आंसर गलत हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका कहीं भी गलत होने की कोई चांसेस नहीं है। नेक्स्ट नंबर देखिए 3 में 162 और 49 है, इसको इंटू करना है, ठीक है। आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे, ये वाला देखेंगे प्रैक्टिस करके, और वो जैसे पहले से कर रहे थे आप वो दोनों मेथड से करके देखेंगे टाइम कितना आपका कम लग रहा है, ठीक है। देखिए तो यह पहले तो समझिए, यहाँ पे है आपका 4 डिजिट और इसमें मल्टीप्लिकेंट में आपका 162, ओनली 3 डिजिट है तो 1 0 आगे बैठा देना है, दोनों का ऑर्डर ऑफ डिजिट अब सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 0 बैठा दिए, 0162 माइनस 1 करना है। अब उसके बाद जो ये आ जाएगा पूरा इसका 9 से माइनस करके प्रत्येक डिजिट को लिख देना है, ठीक है। तो देखिए 9 माइनस 0 पहला, फिर 9 माइनस 1, 9 माइनस 6 और 9 माइनस लास्ट में भी 1 हो जाएगा 2 में से 1 माइनस करने के बाद। अब ये डिजिट सिर्फ अरेंज कर देना है 01619838, ठीक है। तो ये आपका आंसर इतना लंबा डिजिट सेकेंडों में कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। अगला आपका देखिए यहाँ 555 है, 4 डिजिट है इसमें, 2 2 4 एंड 5, यहाँ पे 5 9 है, 5 डिजिट है, ठीक है। तो यहाँ 4 था, पहले से एक 0 बैठा देना है, ये 5 डिजिट का हो गया, ठीक है। अब -1 कर देना है, -1 हो गया, उसके बाद अब डिजिट ऑर्डर बाय ऑर्डर माइनस करते जाना है, 9 माइनस 0, फिर 9 माइनस 5, 9 माइनस 5, 9 माइनस 5, लास्ट में 9 माइनस 4, और सब जो आया बस उसको ऑर्डर बाय ऑर्डर अरेंज कर दिया। आपका आंसर इतना डिजिट का देखिए, कैलकुलेटर से भी कम समय में आप कर सकते हैं इस तरीके का, अगर प्रैक्टिस में ला लेते हैं तो, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा 363 इंटू करना है 2 2 4 2 6 6 9 से, इसको इंटू करना है 363 को। तो इसमें 3 डिजिट है, 3 0 आगे बैठाना पड़ेगा तो 6 डिजिट का हो गया। अब 1 माइनस कर लेना है, ये जो रिजल्ट आया उस टोटल डिजिट को 9 से कंटिन्यू माइनस कर करके लिख देना, ठीक है। अब देखिए ये हमारा हो गया पहला वाला आपका 00362,
अब सबको 9 से माइनस कीजिए, तो 9 से माइनस कीजिएगा तो पहला भी 9, फिर दूसरा भी 9, तीसरा भी 9, क्योंकि 9 माइनस 0, 9 माइनस 0, 9 माइनस 0, 9 हो गया। उसके बाद 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 6 3, ठीक है, और 9 माइनस 2 7। तो इस तरीके से इसका रिजल्ट आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये मेथड बहुत ही टेक्निकली और ऑथेंटिक है, ठीक है। आप इसका वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये जो आंसर निकाला गया है सही है या गलत। आप इंटू करके चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आप बहुत ही ऑथेंटिक वे से और बहुत ही कम सेकेंड, यानी हमको तो लग रहा है कि 1000 गुना कम सेकेंड में आप कर रहे हैं। खुद भी अनुभव करेंगे जब इस तरीके से सॉल्यूशन कर रहे हैं तो, और नॉर्मल मेथड से कर रहे हैं तो दोनों में कितना डिफरेंस जा रहा है समय का। एक तो इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आप देख करके ही भाग जाएंगे, करना चाहेंगे नहीं, लेकिन इस तरीके से चुटकी का खेल है, आप उंगली घुमाते आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 6 नंबर हमारा जो है 10101, ठीक है, और यहाँ देखिए 2242617 7 9 है, ठीक है, 7 9 है, और इधर में 22415, ये 5 डिजिट है, ये 7 डिजिट है। इसमें 2 0 बैठाना है, फिर 1 माइनस कर लेना है। अब जो आएगा ये कंटिन्यू 9 से माइनस कर करके लिख देना, 9 माइनस 0, 9 माइनस 0, 9 माइनस 1, 9 माइनस 0, 9 माइनस 1, 9 माइनस 0, और लास्ट में 1 था तो वहां भी सब्ट्रैक्ट होने के बाद 1 0 बचेगा। अब ये सिर्फ डिजिट को अरेंज कर दिए, कितना आसान है, ठीक है। ये केवल अरेंज कर दिया, आपका इतना डिजिट आ गया। इतना तो हमको लग रहा है कि इतना लंबा डिजिट आपका कैलकुलेशन भी नहीं, कैलकुलेटर भी इस कैलकुलेशन को नहीं कर पाएगा, इसके लिए स्पेशल कैलकुलेटर लेना होगा, इतना डिजिट उसमें होता ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए 6 में आपका है 12 और 999 है, तो इसमें 3 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, एक 0 बैठा दिए, 3 डिजिट का हो गया। अब आपको इससे 1 माइनस कर लेना है, और जितने भी उसके बाद ये आंसर आएगा प्रत्येक को 9 से माइनस करके इसके पीछे अरेंज कर देना है, बस। तो ये पहला आपका हो गया 0 1 1, ठीक है। अब 9 से माइनस कीजिएगा, पहला है 0 तो 9 होगा, फिर 9 में से 1 माइनस किए 8, 9 में से 1 माइनस किए 8, ठीक है। ये तरीका है, इस तरीके से हमने बहुत सारा कोशिश किया है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल को देने का, ताकि आपका प्रैक्टिस कंप्लीट वे में हो जाए, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन आप करेंगे तो आपका 100% गारंटी है कि आप इस मेथड को अच्छे तरीके से अपने लाइफ में इसको उतार सकते हैं, अपने जीवन में इसको को कहीं भी कोई भी कैलकुलेशन करना है तो इस मेथड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग एडवांस में जाएंगे तो जनरल फॉर्मूला आएगा, यानी जनरल में टेक्निक आएगा, जो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, यह केवल 9 के लिए लागू होगा, लेकिन अदर अगर कोई भी आता है तो उसके लिए आगे हमारा एडवांस क्लासेज आएगा, तो उसमें जनरल किसी भी टाइप के नंबर होंगे, किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसको हम लोग कर सकते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है 23449 से इसको इनटू करना है, तो 234 माइनस 1, पहले तो अरेंज कर लिए, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है, 0 लगा दिए, 4 डिजिट हो गया। अब इससे 1 माइनस कर लेना है, अब जो आएगा वो कंटिन्यू 9 से माइनस कर करके लिखते जाना है, ठीक है। तो पहला हो गया 0233, उसके बाद 9 में से 0 माइनस हुआ 9, उसके बाद 9 में से 2 माइनस हुआ 7, 9 में से 3 माइनस हुआ 6, और ये 6, ठीक है। इस तरीके से इसका जो है आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका है 8 में 200100, यानी 336 डिजिट है, और इस साइड देखिए 2242617, ये 7 डिजिट है, तो एक 0 इसमें बैठा देना, ये भी 7 डिजिट का हो गया। -1 कर देना है, ठीक है। -1 करके जो आएगा उसको पहले लिख दिया गया। अब 9 से कंटिन्यू जो आंसर आया है स्टार्टिंग से माइनस करते जाना, तो 9 माइनस 0 पहला, फिर 9 माइनस 2, 9 माइनस 0, 9 माइनस 0, 9 माइनस 0, 9 माइनस 9, और 9 माइनस 9, ठीक है। इसमें से जब 1 माइनस होगा तो ये 099 हो जाएगा। ये देखिए सब
अब सभी नंबर को यहाँ लिख देना है। लिखने के बाद ये आपका आंसर आ रहा है 0200 999 7 999 00। ठीक है, तो इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आप चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है। इसमें देखिए 100023000 कितना डिजिट हो गया, 4 और 4 8 डिजिट है इधर, 2 2 4 2 6 2 8 और 9, और ये 9 डिजिट का 9 है। ठीक है, अब इस दोनों को इंटू करना है। नॉर्मल में आपको दिया जाएगा तो लग रहा है कि एक पेज से ज़्यादा ही लग जाएगा, तब भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब देखिए क्या करना है, फर्स्ट वाला को 1 पहले तो अरेंज कर लेना है। ये कितना डिजिट था, 8 और एक 9 है, तो इसमें 0 बैठा दिए आगे, ये 0 लग गया, तो ये आपका हो गया 9 डिजिट का। अब इसमें से 1 माइनस कर लेना है, माइनस करके पहले लिख देना है। ठीक है, अब ये जो नंबर आया कंटिन्यू 9 से ऑर्डर बाय ऑर्डर माइनस करके लिख देना। तो पहला 9 माइनस 0, फिर 9 माइनस 1, 9 माइनस 0, 9 माइनस 0, 9 माइनस 0, 9 माइनस 2, 9 माइनस 2, 9 माइनस 9 और 9 माइनस 9। अब इसको अरेंज करने के बाद ये आपका 1 0 1 ट्रिपल 0 डबल 2 ट्रिपल 9 8 ट्रिपल 9 डबल 7 डबल 0। तो ये इसका आंसर इतना डिजिट में आया। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन को आप देख रहे हैं कि कितना आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। अगला है 1230, ये 4 डिजिट है, और यहाँ 2241559 5 डिजिट का हुआ। ठीक है, तो इसको भी इसी तरीके से करेंगे, सेम आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन को आप बैठा के देख सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आप हमें फीडबैक में भी देते रहेंगे, ताकि हम अगर किसी तरीके का कुछ हमारे क्लासेस में कोई परेशानी हो रही है तो उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उससे आपको बेनिफिट हो रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करेंगे। ठीक है, और हमारे क्लासेस से कहीं भी आपको कुछ भी परेशानी हो रही है तो उसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे, उसके हिसाब से हम फिर उस सॉल्यूशन को दूर करके नए वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, फिर हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।